ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये आत्मा का आज्ञा चक्र गुण जो मिलती है वो सिचुएशन कहाँ है? पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस? ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आत्मा ही पीनियल ग्लैंड से है या हाइपोथैलेमस से है, ये समझना है। उत्तर है, देखो आपका प्रश्न ही क्लियर नहीं है, लेकिन हम जो समझे उस अनुसार जवाब दे रहे हैं। ये आत्मा न तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, न पीनियल ग्लैंड है, न हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये सबसे जुड़ी है। हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में अच्छी रीति समझाया है और ये कुंडलिनी चक्र में भी बताया है कि आत्मा कहाँ और कैसे रहती है। तो हमारे सिर के ऊपर जो तालू बोलते हैं, जहाँ जैसे मध्य में जब बच्चा जन्मता है तो वो जगह एकदम सॉफ्ट होती है और उसको सब संभालते हैं। तो वो तालू जो है वो मेन एनर्जी आने का स्थान है, वो है सहस्त्र चक्र। फिर उसके ही नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो हमारी भ्रुकुटी से अंदर 1 इंच में देखे तो वो एक पैरेलल लाइन में आता है और वहाँ पीनियल ग्लैंड्स के नज़दीक में आकर आत्मा बैठती है। पीनियल ग्लैंड्स खुद आत्मा नहीं है, ये सब तो चक्र सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के ऑर्गन्स हैं। इसीलिए ये आत्मा अलग है, ये ऑर्गन्स अलग है। तो प्रकृति के बीच में उसका जो एंड होता है, माना पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स एग्जैक्टली ये ब्रेन के बीच में है, लेकिन उसका दोनों साइड, पीछे और आगे दोनों साइड उसके पॉइंट है, तो वो कनेक्टेड है। हमारे सारे चक्र ऐसे ही बताए हैं जैसे दोनों साइड्स निकलते हैं और बीच में जो करोड़रज्जु है, स्पाइन है, वो उनसे सब चीज़ें, सब चक्र जुड़े हुए हैं और वहाँ ही मुख्य अंग से भी जुड़े हैं। तो प्रकृति के बीच में हम देखते हैं क्योंकि वो वहाँ उसका कनेक्शन है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड वो उसका बैठने का स्थान है। और आत्मा जब निकल जाती है तो ये सब चीज़ें तो रहता है, ये सब ग्लैंड्स है, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर को कहते हैं मृत्यु हो गई, शरीर का कोई काम नहीं रहता। तो ये हम आपके प्रश्न के उत्तर अनुसार जवाब दिया, प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया है। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति।
शांति। आपका दूसरा प्रश्न है, अगर आत्मा अलग है तो वो किस चक्र के पास और नियर होती है, सहस्त्र चक्र के या आज्ञा चक्र? उत्तर है, आपके अगले प्रश्न के उत्तर में हमने बताया कि सहस्त्र चक्र एनर्जी आने का स्थान है और आज्ञा चक्र वो आत्मा का स्थान है। तो आज्ञा चक्र ही आत्मा को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ओम शांति। आपका तीसरा प्रश्न है कि हम मेडिटेशन करते समय हमें भ्रुकुटी के मध्य सेंसेशन होता है, हम समझते हैं कि वही आत्मा है, तो अगर वो ही है, दो चक्र में है या नहीं होंगे ना? दो चक्र में तो नहीं होगा। उत्तर है, आपके हर एक प्रश्न एक समान ही है। मैंने बताया कि दो चक्र नहीं है। ये जो आपको सेंसेशन होता है प्रकृति के बीच में, वो आत्मा का ही सेंसेशन है। जब आत्मा में शक्ति आती है तो कभी कभी वो एक्टिव होती है, तो सेंसेशन प्रकृति में ही होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर जहाँ आत्मा है वहाँ तो हम फील नहीं कर सकते, लेकिन उसका एंड है दोनों साइड, प्रकृति और हमारे पीछे दोनों साइड है, तो ये फील होता है। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं, सारे वेन्स दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से
10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डीजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।